पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत के एयर स्ट्राइक के बाद पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत लौह नगरी जमशेदपुर में भी मॉक ड्रिल किया गया। यह मॉक ड्रिल बिष्टुपुर के सर्किट हाउस नॉर्दर्न टाउन एरिया में किया गया। इस दौरान सायरन बजते ही सर्किट हाउस एरिया में तैनात सिविल डिफेंस के जवान अलर्ट हो गए। वहीं सामने मैदान में क्रिकेट मैच हो रहा था। इस बीच सायरन की आवाज सुनते ही बच्चे जमीन पर लेट गए ताकि हवाई हमले से बचा जा सके। इससे पूर्व रेलवे स्टेशन, स्कूल, कॉलेज, एयरपोर्ट और अन्य संस्थानों में मॉक ड्रिल किया गया, जिसमें लोगों को आपदा के दौरान क्या करना है और कैसे बचना है इस बारे में बताया गया। इस दौरान बुधवार की शाम ठीक 5 एयर स्ट्राइक महारानी मेंशन के ए ब्लॉक में हुई। इसकी सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर आ पहुंचे। इनमें डीसी अनन्य मित्तल, एसडीओ शताब्दी, मजूमदार सिटी एसपी सिविल सर्जन डॉ साहिरपाल आदि शामिल रहे। सिविल डिफेंस के जवानों ने बिल्डिंग को कार्डन ऑफ कर दिया और अग्निशमन विभाग की गाड़ियां भी पहुंच गईं। साथ ही सिविल डिफेंस के जवानों को बिल्डिंग में भेजा गया ताकि पता चल सके कि एयर स्ट्राइक से कितना नुकसान हुआ है। इन जवानों ने बताया कि बिल्डिंग में काफी डैमेज हुआ है। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उसके घायलों को बिल्डिंग से निकालने के साथ एम्बुलेंस बुलाई गई। इतना ही नहीं, घायलों को बिल्डिंग से निकालने के लिए लगाई गई सीढ़ी भी टूट गई। फिर भी सिविल डिफेंस ने बिल्डिंग में रस्सा बांधकर घायलों को नीचे उतारा। उसके बाद एम्बुलेंस से घायलों को निकालने के बाद सेफ हाउस निर्मल भवन ले जाया गया। साथ ही बिल्डिंग में रहने वाले 20 अन्य मामूली रूप से घायल लोगों को भी निर्मल भवन ले जाया गया। यहां से घायलों को इलाज के लिए टीएमएच ले जाया गया। डीसी अनन्य मित्तल ने मीडिया को बताया कि मॉक ड्रिल सफलतापूर्वक संपन्न कराई गई है। शाम में सर्किट हाउस एरिया को ब्लैकआउट भी किया गया था। नगर सिविल डिफेंस इंस्पेक्टर सिविल डिफेंस में संतोष कुमार आज सुबह से ही हवाई हमले को लेकर के जागरूकता अभियान चलाया। इसके अंतर्गत हम लोगों ने सबसे पहले केरला समाज गोलमुरी के छात्र छात्राओं को और शिक्षकगण को हम लोगों ने प्रशिक्षण देने का काम किया। इसके अंतर्गत हम लोगों ने छात्र छात्राओं को ये बताया कि अगर स्कूल में आपके हवाई हमले होते हैं तो आप किस तरह अपने जान की रक्षा बचाएंगे। इसके बाद वहाँ से हम लोगों ने स्टेशन आकर के स्टेशन पे यात्रियों और टेम्पो चालक दल को लेकर के हम लोगों ने वहाँ भी लाइव मॉक ड्रिल करने का काम किया। वहाँ भी हम लोगों ने सायरन बजा करके, जो अलर्ट सायरन है वो सायरन की सूचना, फिर जो शांति की सायरन होगी वो बजा करके हम लोगों ने अवेयरनेस किया। और साथ ही वहाँ जो भी संसाधन है उस संसाधन का उपयोग करके कैसे एम्बुलेंस के माध्यम तक कैजुअल्टी को ले जाएंगे उसकी भी योजनाबद्ध तरीके से प्रशिक्षित करने का काम किया। जैसा कि हम लोगों को आदेश प्राप्त हुआ था, सभी मॉक ड्रिल एयर स्ट्राइक से रिलेटेड मॉक ड्रिल के लिए प्रिपरेशन की जानी थी सिविल डिफेंस के द्वारा। तो इसमें सुबह से ही हम लोगों ने सभी इंडस्ट्रीज़ में, रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे 11 बजे से ही मॉक ड्रिल चालू हो गई थी। सभी स्कूलों में भी चालू हो गई थी, जहाँ पर सभी इंडस्ट्रीज़ के कर्मी अधिकारियों को मॉक ड्रिल के रूप में सायरन बजते ही अपने सेफ जोन में पहुँचना था। इसके बाद स्कूलों में भी बच्चों को पहले ब्रीफ किया गया किस तरीके से उन्हें बेंच के नीचे सर झुका के झुकना है और सभी खिड़कियों को बंद करना है, दरवाज़ों को बंद करना है कि लाइट अंदर ना आए और अंदर से बाहर भी ना जाए। इसके बाद 4 बजे हम लोगों ने सायरन बजाए। तो सायरन जो है वो एक तरीके से एयर स्ट्राइक वार्निंग का संकेत था, जिसके बजते ही कमांड एंड कंट्रोल रूम में हमारे सभी संबंधित पदाधिकारी पहुँच गए। 5 बजे लगभग सूचना कंट्रोल रूम में प्राप्त हुई सिविल डिफेंस के द्वारा कि महारानी मेंशन करके एक बिल्डिंग है जहाँ पर एयर स्ट्राइक हुआ है। वहाँ पर सभी अधिकारी पहुँचे, सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स पहुँचे। हार्डनेस के माध्यम से और अन्य माध्यमों के माध्यम से जितने हमारे कैजुअल्टी थे और इंजर्ड थे उन्हें हटाया गया। वहाँ से बॉडीज़ को रिकवर करते हुए टीएमएच पहुँचाया गया। साथ ही साथ वहाँ पर उन्होंने हमें ब्रीफ़ किया, जैसा कि प्रोटोकॉल है, कि कितनी कैजुअल्टीज़ हैं और क्या क्या कार्य किए गए हैं। जो सेफ जोन में लोग थे उन्हें निर्मल भवन में शिफ्ट किया गया। उसके बाद लगभग 5:30 बजे, पौने 6 बजे जब ये एक्टिविटी ख़त्म हुई, उसके बाद हम लोग निर्मल भवन सेफ हाउस है